Assalamu alaikum students. Today we start exercise 5.2 question number 7. Question number 7 में हमारे पास है prove that A पार्ट में हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इस लॉ को हमने पार्ट 1 से भी प्रूव करना है, फिर सेकंड पार्ट है उससे भी प्रूव करना है, देन इसी लॉ को हमने थर्ड पार्ट से भी प्रूव करना है। तो चेक ये करना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, उसमें 3 वैल्यू गिवन है, ए बी और सी, 3 सेट गिवन है। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए एज इट इज़। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ बी 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ सी 5 6 7 8 9 और 10। ए एज इट इज़ यूनियन। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। सो 5 6 5 6 दोनों सेट में सिर्फ 5 और 6 कॉमन है। सो इन दोनों का जो आंसर आएगा विच इज़ 5 6। अब ये जो आंसर आया है इसका यूनियन फाइंड करना है ए सेट के साथ। ए सेट की वैल्यू है 0 1 2 3, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं 0 1 2 एंड 3, साइन ऑफ यूनियन, और आंसर क्या था 5 6। अब जब दो सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन में आंसर कैसे लिखते हैं। अगर दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको पहले लिख लेना है, फिर ए सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स वो आ जाएंगे और बी सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स वो आ जाएंगे। लेकिन इस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स है 0 1 2 3 और इसमें 5 6, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे अनकॉमन है और ये भी सारे अनकॉमन है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये अनकॉमन आ जाएंगे आंसर में, और फिर इस सेट के ये अनकॉमन लिख लेता हूँ। सो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके ए की वैल्यू मेरे पास है 0 1 2 3, यूनियन वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है 2 3 4 5 और 6, इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ ए अगेन 0 1 2 3, यूनियन वैल्यू ऑफ सी हमारे पास है 5 6 7 8 9 और 10। स्टूडेंट सबसे पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन दोनों ब्रैकेट से जो आपके पास आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट दोनों का यूनियन, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स 2 3 2 3 दोनों में कॉमन है तो ये वन टाइम आ जाएगा। 0 1 4 5 6 ये दोनों अनकॉमन है, फिर उसके बाद ये आ जाएंगे। तो मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ, 0 1 ये दोनों अनकॉमन है, 2 3 कॉमन है तो ये वन टाइम आएंगे, 4 5 6 ये इसके अनकॉमन है तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर। साइन ऑफ इंटरसेक्शन अगेन यूनियन, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे अनकॉमन है, तो एक तरतीब से लिख लेंगे 5 6 7 8 9 और 10। 4 क्यों नहीं लिखा कि जो एलिमेंट दोनों सेट में ना हो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स 0 दोनों में है, 1 2 3 5 और 6। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
ये फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जिसे फर्स्ट पार्ट से प्रूव किया है उसी लॉ से इसको भी प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए एज इट इज़। वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है आर एस टी यू इंटरसेक्शन टी यू वी डब्ल्यू। सो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे टी कामा यू। सो वैल्यू ऑफ ए पुट करते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू यूनियन टी और यू। सो आंसर इज एल एम एन ओ पी क्यू टी एंड यू। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। सिमिलरली राइट हैंड साइड का हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट में। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है एल एम एन ओ पी क्यू। वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है आर एस टी यू इंटरसेक्शन। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है एल एम एन ओ पी क्यू यूनियन। वैल्यू ऑफ सी हमारे पास है टी यू वी और डब्ल्यू। स्टूडेंट्स पहले इन दोनों ब्रैकेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं। सो इसमें यूनियन आ जाएगा एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू इंटरसेक्शन एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो कॉमन एलिमेंट एल एम एन ओ पी क्यू टी एंड यू। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास। अगेन हम सेम लॉ यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड पार्ट में ए एज इट इज़ यूनियन। वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इंटरसेक्शन माइनस डिवीजन स्क्वायर रूट ए एज इट इज़। सो कॉमन एलिमेंट हमारे पास है माइनस और डिवीजन, ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। जब ए की वैल्यू पुट करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई यूनियन माइनस डिवीजन। सो ये हमारे पास है माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। माइनस हमारे पास कॉमन है क्योंकि दोनों में मौजूद था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर है। राइट हैंड साइड हमारे पास है, पहले ब्रैकेट की वैल्यू पुट करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो प्लस माइनस
मल्टीप्लाई यूनियन वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन अगेन वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ सी सो यूनियन हमारे पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कॉमन हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास बी पार्ट है। इसमें अब जो लॉ चेंज हुआ है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फर्स्ट वाला हमारे पास था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था। तो जो अभी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, अब उन तीनों क्वेश्चन को इस बी वाले लॉ के साथ हमने सेटिस्फाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है या राइट हैंड साइड की या नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ ए एज इट इज़ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू 2 3 4 5 6 यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 8 9 10। ए एज इट इज इट। तो कॉमन हमारे पास 2 3 अनकॉमन 4 अनकॉमन 5 6 दोनों में कॉमन है तो वन टाइम आ जाएंगे। 7 8 9 10 ये सारे अनकॉमन आ गए। अब वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या है 0 1 2 3। इसका इंटरसेक्शन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा कॉमन एलिमेंट्स 2 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ ए 0 1 2 3 वैल्यू ऑफ बी 2 3 4 5 6 यूनियन वैल्यू ऑफ ए 0 1 2 3 इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ सी 5 6 7 8 9 और 10। सो फर्स्ट ब्रैकेट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 2 3 यूनियन। और सेकंड ब्रैकेट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं तो आंसर इज़ एम्प्टी सेट। और जब इन दोनों आंसर्स का हम यूनियन लेंगे तो अनकॉमन कौन आ जाएगा 2 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास सेम वैल्यू ए बी एंड सी सेट और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अगेन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। सो ए इंटरसेक्शन एज इट इज़ वैल्यू ऑफ बी आर एस टी यू यूनियन वैल्यू ऑफ सी टी यू वी डब्ल्यू। सो ए इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे आर एस अनकॉमन टी यू दोनों कॉमन हैं वन टाइम आ जाएंगे वी एंड डब्ल्यू। सो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है एल
M N O P Q, intersection R S T U V W। सो कॉमन हमारे पास इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर आंसर इज एम्प्टी सेट। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट राइट हैंड साइड हमारे पास अगेन वैल्यूज पुट करते हैं दोनों ब्रैकेट्स में। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए इज L M N O P and Q, इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है R S T U, यूनियन अगेन वैल्यू ऑफ ए L M N O P Q, इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ सी हमारे पास है T U V W। तो दोनों ब्रैकेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट यूनियन, इन दोनों में भी हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इनका क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो जब दोनों एम्प्टी सेट का मैं यूनियन लूँगा तो आंसर में एम्प्टी सेट आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास, अगेन उसको सेकंड लॉ बी लॉ से हम प्रूव करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन माइनस डिवीजन स्क्वायर रूट। सो वैल्यू ऑफ ए एज इट इज़, इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो माइनस वन टाइम मल्टीप्लाई डिवीजन वन टाइम स्क्वायर रूट, और जब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो माइनस और मल्टीप्लाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड हमारे पास है, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी वैल्यू ऑफ ए अगेन वैल्यू ऑफ सी। फर्स्ट ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस और मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन है यूनियन। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर आता है माइनस, और जब मैं दोनों का यूनियन फाइंड करूँगा आंसर, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।